हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के एक दो क्वेश्चन और लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो क्या है, जब 30 से 60 डिग्री सन्स का ऑल्टीट्यूड हो रहा है उस टाइम पे हमारे पास क्या है, उसका जो शेडो है, शेडो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। ठीक है, तो हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो बच्चों, इसमें क्या है, हमारे पास एक टावर है, सपोज ए बी टावर है ये हमारे पास। ठीक है, तो जब हमारे पास यहां पे एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो सपोज ये वाली लेंथ जो हम मान लेते हैं बीसी, बीसी लेंथ इसकी शेडो बन रही है। ठीक है, तो जब ये 30 डिग्री हो रहा है उस टाइम पे जो हमारे पास सपोज यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाता है, हमारी जो शेडो बन जाती है वो बी डी बन जाती है। ठीक है, कब, जब यहाँ पे एलिवेशन इसका 30 डिग्री बन गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ये लेंथ इंक्रीज हुई इसकी शेडो की, दैट इज 40 मीटर। ठीक है, तो हमने निकालना क्या, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हम ए बी हमें फाइंड आउट करना है कि हमने क्या आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है हमारा एक्स है, बीसी डिस्टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, दैट इज एच मान लिया हमने। ठीक है जी, तो हम डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम फिगर कर देते हैं, फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर। हमने सबसे पहला ट्रायंगल उठाया, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ए बी सी उठाया तो हमारे पास क्या बनेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ऐसे ही बनेगा ना बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एच अपॉन एक्स। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 हमारे पास क्या आ गया, एच अपॉन एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहां पे आगे फर्दर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी एच अपॉन √3। बच्चों, ये हमने एक्स की वैल्यू क्यों निकाल ली है, क्योंकि जब हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे ए बी और डी लेंगे, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें एच/3, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, तो एक्स को अगर हम पुट कर देंगे तो सिर्फ एच रह जाएगा हमारे पास और एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अभी देखो दूसरी जब हम ट्राइंगल लेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी लेंगे अब, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी तो एच आ गया, बी डी को हम लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एच अपॉन एक्स प्लस 40। ऐसे ही बनेगा। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एच अपॉन एक्स प्लस 40। तो फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। ऐसे बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अभी पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। राइट, तो इसको हम क्या करेंगे आगे, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, h प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h। राइट बच्चों, ऐसे ही बनेगा ना। तो आगे हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h प्लस 40 इज इक्वल टू √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3h आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बनेगा इधर, 40 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस h। ठीक है, तो फिर से क्या बन गया, 40 √3 इज इक्वल टू 2h और h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट गया, यहां पे 20 बन गया। ठीक है, तो 20 √3 मीटर्स। तो ये हमारा क्या बना, हमारे पास हाइट बनी। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 मीटर्स। तो ये आंसर बन गया हमारा। तो बच्चों, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना हमारे पास, कई बार हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हम पहले एंगल 30 का लेंगे या 60 का लेंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसा ध्यान रखो कि जब भी बेस से, जैसे ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से जितनी दूर हम जाएंगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट बेस के जितना नजदीक आएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना और ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो बच्चों, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
अभी क्या है, हमें जो ऑब्जर्वर है उसकी भी हाइट दे रखी है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। तो हमें क्या बता रखा है कि हमारे पास एक टावर है सपोज ए बी, ठीक है जी, और उससे 28.5 मीटर दूर, ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर। हम मान लेते हैं यहां पे एक डी पॉइंट है और यहां पे एक हमारा ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमारे पास है 1.5 मीटर, या सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर क्या है हमारे पास यहां पे उसकी हाइट है, टॉल बता रखा है तो हाइट होगी। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री, ठीक है। तो आईज सी पे होंगी, यहां सी से लेके ये टॉप ऑफ टावर ए पॉइंट तक हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितना, 45 डिग्री, ठीक है जी। तो हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हमने ए बी लेंथ निकालनी है, ये हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो सपोज जो ये सी से हम ये पैरेलल लाइन लेके गए हैं, यहां पे हम ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझने वाली बात बच्चों इसमें क्या होगी, हम फ्रॉम फिगर क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या क्या चीज क्लियर हो रही है। सबसे पहली हो रही है कि डी बी जो है वो सी ई के इक्वल है, ठीक है। ई बी जो है वो सी डी के इक्वल है, मतलब ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और डी बी जो सी ई के इक्वल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 28.5 हो जाएगी, ठीक है। हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट हमारी किसके इक्वल है, इसमें से पता चल रहा है ए बी के, दैट इज ए ई प्लस ई बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बच्चों इसमें ट्राइंगल उठाएंगे, कौन सी, ए ई सी, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी हमारे पास क्या बन जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ऐसे ही होगा जी। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हम ए ई की वैल्यू हमें निकालनी है सपोज, ठीक है। और सीई हमें दे रखा है कितना, 28.5, हमने अभी डिस्कस किया यहां पे, ठीक है। 28.5 मीटर हो गया ये, ठीक। तो हमारे पास यहां से ए ई की वैल्यू आ गई कितनी, 28.5 मीटर्स आ गई। तो देखो बड़ा इजी हो गया हमारे पास। हाइट ऑफ टावर हमने जो निकालनी है, हाइट ऑफ टावर हमने अभी ऊपर लिखा है, एच जो है वो किसके इक्वल बना था हमारा, ए बी के, एच इज इक्वल टू ए बी था, दैट इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी था, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू हमने निकाल ली 28.5 और ई बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5, तो ये टोटल कितना बन गया, 30 मीटर्स, ठीक है। तो यही आंसर बना हमारा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर इसमें अलग चीज क्या है कि जब भी हमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर गिवन होगी, ठीक है, अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर गिवन है तो हमने क्या करना, उसको कंसीडर करना है। तो अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर गिवन ना होती तो हमारे पास सिंपल ये वाली डायग्राम बनती, ऊपर वाली ए ई सी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनती, ए ई सी, जो ये नीचे वाला रेक्टेंगल बना है, ठीक है, सी डी बी ई, ये नहीं बनता हमारे पास, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं आना था।